वे कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। और जब पंखों से कुछ नहीं होता ना मेरे दोस्त, जब पंखों से कुछ नहीं होता ना मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12 मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था शांत तथ्य तथा आपका लेना था, उसकी प्रश्नावली 5.1 को आज पूरी तरह डी एंड करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस क्लास का हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है। और ये जो क्लास है वो बोर्ड एग्जाम अगर आप 2024 से देने वाले हो या आप 25 की भी तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो जो वो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपनी इस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज आपको कुछ बेसिक ट्रिक के बारे में भी पता चलेगा, जो ट्रिक एकदम जादुई ट्रिक होंगी। ठीक तो दोस्तों अब बिना देरी के अब हम इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर हमने 21 तक नेक्स्ट जो क्लास थी हमारी पार्ट नंबर 4 था उसमें हमने करा दिया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 22 से लेकर डी एंड करने वाले हैं। ठीक तो दोस्तों देखो प्रश्न नंबर 22 में क्या दे रखा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की होम स्क्रीन पर, कि कोसाइन, कोसेक और सेक और कोट के फलनों के सान्तत्यता पर विचार करना। दोस्तों हमें 4 फलन हैं और इन 4 फलन के हमें सान्तत्यता पर विचार करना है। दोस्तों 2 फलन पर मैं बताऊंगा और 2 फलन रहेंगे आपके लिए होमवर्क। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है, जो हमें पहला फलन दिया है उसको हमें एफ एक्स के साथ मान लेना है। एफ एक्स बराबर दोस्तों कितना शुरू वाला है, कोस एक्स है, मान लो कोस थीटा या कोस एक्स में ना मान ले। इसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है, एक्स बराबर ए पर जो अपनी ओर से मान लेना होता है। मतलब दोस्तों क्या कि जहां हमारा एक्स का मान होगा, जहां हम पे एक्स होगा वहाँ हमें ए को जो वो पुट कर देना। मतलब भैया क्या कि एफ ए जो बराबर होगा वो भैया किसके, कोस ए के बराबर। अब आपको क्या करना भैया, एक बार इसी मान को लिमिट के साथ निकाल देना होता है। लिमिट के साथ मतलब भैया किस प्रकार कि एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्योंकि भैया एक्स बराबर ए पर ज्ञात कर रहे और फलन एफ ओ एक्स। अब यहाँ भैया गौर दीजिए कि जो भैया फलन एफ एक्स था वो हमारा कोस एक्स था। मतलब यहाँ भैया हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और फलन एफ एक्स का मान भैया कितना, कोस एक्स। अब जहाँ एक्स है वहाँ हम भैया ए को पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, कोस ए। अगर भैया अब आप गौर दीजिए कि जो एफ ए था वो भी भैया कोस है और जो एफ एक्स था वो भी भैया कोस है। मतलब भैया दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों आपस में बराबर होंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब भैया हम क्या कह सकते हैं कि अतः भैया फलन एफ एक्स बराबर कितना भैया, जो कोस एक्स था वो भैया किस पर, एक्स बराबर ए पर क्या होगा, संतत होगा या भैया सान्तत्य होगा। क्या होगा भैया, सान्तत्य होगा। मतलब भैया आपको कुछ नहीं करना है, एकदम जादुई ट्रिक लगा देनी है कि फलन को एफ एक्स के बराबर मानना है और एक्स बराबर ए पर अपने आप से मान लेना होता है। और जहाँ फलन एफ एक्स होता है वहाँ आपको ए पुट करना, फिर लिमिट के साथ निकाल देना। और जब दोनों बराबर आते हैं तो क्या लिख दो भैया कि अतः फलन एफ एक्स जो वो भैया किस पर, एक्स बराबर ए पर सान्तत्य होगा। ठीक तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वाले प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों अब इसका हम पार्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं और जो 2 पार्ट होंगे गाइस आपको एज इट इज निकाल लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बीएसएल के स्टूडेंट हो, अगर आप वॉइस एंड लेक्चर से पार्ट 2 पार्ट वॉइस पढ़ रहे हो तो आपके लिए जो प्रश्न है एकदम हलवा के माफिक हो जाते होंगे, हलवा के माफिक। अब दोस्तों देखो इसके पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो ये कोसेक दे रखा। मतलब भैया क्या, यहाँ भी आपको जो फलन एफ एक्स है उसको भैया कोसेक एक्स के बराबर मान लेना है। आपको कुछ नहीं करना, वो भैया ने बताया था कि क्या एक्स बराबर ए पर मान लेना होता है। भैया जहाँ इसमें एक्स होता है वहाँ आपको केवल और केवल ए को पुट करना होता है। मतलब भैया क्या कि एफ ए वो भैया बराबर किसके हो जाएगा, हमारा
कोसेक ए के, मतलब जहाँ x हुआ a। अब आपको क्या करना है भैया, लिमिट के साथ फंक्शन निकाल देना है। ये क्या बताया भैया, कुछ नहीं करना, fx लिखना है, लिमिट लगाना है भैया, लिमिट x टेंड्स टू किस पर भैया, a पर ज्ञात करना है, तो यहाँ a लिख दो। अब साथ में क्या भैया, फलन f और x, ये तो आपको लिखना ही लिखना होता। अब अगर भैया यहाँ गौर दीजिए कि ये fx कितना भैया, कोसेक x, तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू a और fx का मान भैया कितना हो जाएगा, कोसेक x। अब भैया कहाँ क्या करना है कि जहाँ x है वहाँ a को पुट कर देंगे, तो भैया ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, कोसेक a। मतलब भैया हमें यहाँ से क्या मिला है कि भैया एफ ए का मान भी कोसेक ए, और एफ जो हमने शायद जो भैया हमने लिमिट के साथ निकाला पोर्शन, उसका मान भी भैया कोसेक ए। मतलब भैया दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और जब दोनों आपस में बराबर होंगे, जब दोनों आपस में बराबर होंगे, तो भैया हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अतः फलन भैया, अतः फलन जो एफ एक्स होगा वो भैया कितना, कोसेक एक्स, जो वो एक्स बराबर ए पर क्या होगा भैया, एक्स बराबर ए पर भैया क्या होगा, सातत्य होगा। क्या होगा भैया, सातत्य होगा। बिल्कुल सिंपल। क्यों होगा, क्योंकि भैया दोनों बराबर है। अब जब दोनों बराबर आएंगे तो फलन भैया क्या होगा, सातत्य होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वाले प्रश्न को भी, इस वाले भाग को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों अब जो हमारे शेष दो भाग रह गए, इसमें एक गाइस हमारा सेक एक्स रह गया और एक हमारा कोट वाला रह गया। तो गाइस आपको ये और ये आपके लिए होगा होमवर्क। दोस्तों करना आपको कुछ नहीं है, पोर्शन यही लगाना, बस जहाँ कोस है इसमें आपको, जहाँ कोस है वहाँ सेक लिख देना, ध्यान देना आंसर। इसमें आपको जहाँ कोसेक है या इसमें जहाँ कोस है उसमें आपको कोट लिख देना है और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दो प्रश्नों को भी अपने आप से हल अच्छी तरह कर लोगे। तो दोस्तों अब हम देखो प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। दोस्तों देखो सवाल क्या है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। चल कि f के सभी अशांत तथ्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां भैया फलन एफ एक्स क्या है कि साइन एक्स अपॉन एक्स है, कि यदि भैया जो x है वो छोटा है 0 के, और हमें क्या दे रखा है भैया, x + 1 दे रखा है कि यदि भैया जो x है वो बड़ा है या भैया बराबर है 0 के। अब क्या बताना भैया, हमें इसके अशांत तथ्य बिंदुओं को ज्ञात करना है और फलन हमें एफ एक्स बराबर ये दे रखा है। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको सबसे पहले देखना होता है कि हमें बराबर वाली टर्म्स कहाँ मिली। तो भैया अगर हम इसमें ऊपर देखें तो जो x है वो छोटा है 0 से, बट अगर नीचे वाली कंडीशन में देखें तो जो x है वो बड़ा है या बराबर है 0 के। तो भैया हमें तो बराबर वाली देखनी, तो क्या मिले 0 के, मतलब भैया क्या, x बराबर 0 हमें मिल रहा, तो भैया हमें x बराबर 0 पर लिखना पड़ेगा। अब भैया हम अगर यहाँ से फलन एफ एक्स का मान देखते तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि भैया 0 तो हमें यहाँ मिल रहा, तो ये वाला मान फलन एफ एक्स का कितना भैया, x प्लस के बाद। अब आपको क्या करना भैया, क्योंकि हम x बराबर 0 पर देख रहे हैं, तो जहाँ x होगा वहाँ आपको 0 पुट कर देना। मतलब भैया क्या कि f0 बराबर अगर हम देखते तो 0 प्लस के 1, और भैया बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। वेरी सिंपल। अब भैया यहाँ आ जाओ LHL पर। अब भैया क्या आता है, LHL। LHL मतलब क्या भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो भैया LHL हमें तो योगी पता भैया, LHL जो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया जो फलन होता है एफ एक्स, एक्स के मान में से कुछ घटाया जाना, तो भैया LHL होता है। मतलब क्या भैया कि लिमिट x टेंड्स टू किस पर, 0 पर देख रहे हैं। अब देखो फलन एफ एक्स क्या होगा, यहाँ फलन एफ एक्स अगर मैं आपको बताऊं तो भैया हम x बराबर 0 पर देख रहे हैं। अब 0 में से भी कुछ संख्या घटाई जाएगी, जैसे मैं कहूँ आपसे भैया 1 रुपये है, अब 1 रुपये में कुछ संख्या घटाई जा रही, तो आप कहोगे कि भैया अब जो रुपए मिलेंगे वे हम पे 1 रुपये से कम मिलेंगे।
ठीक इसी प्रकार हम x बराबर 0 पर तो ज्ञात कर रहे थे। अब इस 0 में से भी कुछ संख्या जो मान लो k या h संख्या जो घटाई जा रही, तो 0 से भी क्या मिलेगा भैया, कम। ऊपर वाली कंडीशन सेटिफाइज हो रही, क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा कि x जो भैया छोटा है 0 से, तो 0 से छोटा मिलेगा LHL में। तो भैया फलन f(x) का मान भी हमें पता चल गया, कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो फलन f(x) का मान ये वाला होगा, कितना भैया, sin x अपॉन x। अब भैया मैं कहाँ, जहाँ x में हुआ, जैसे ही 0 को पुट करूँगा तो भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 और कितना हो जाए, sin 0 अपॉन 0। अब दोस्तों अगर आप यहाँ गौर दीजिए तो भैया इस 0 से जब मैं इस संख्या को भाग दूंगा, इस 0 से जब मैं इस संख्या को भाग दूंगा तो भैया क्या वैल्यू मिलेगी, आप कहोगे भैया अनंत, इन्फिनेटिव। क्योंकि हम 0 से कभी भी किसी भी संख्या को भाग देते तो हमेशा अनंत मिलता है, बट 0 को हम किसी भी संख्या से भाग देते तो हमें मान जो 0 मिलता है, बट हम तो यहाँ 0 से किसी संख्या को भाग दे रहे तो हमें अनंत मिलेगा। अब भैया अगर आप गौर दीजिए तो जो हमने f0 का मान निकाला वो भैया बनाया, और जो हमने LHL का मान निकाला वो भैया इन्फिनेटिव आया। तो एक तो बनाया, एक इन्फिनेटिव आया। क्या भैया दोनों बराबर है? जी भैया बराबर नहीं है। और जब बराबर ही नहीं होने के तो हमें क्या लिख देना कि भैया अतः जो फलन f(x) था वो भैया किस पर x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर भैया क्या होगा, अशांत तथ्य होगा, अशांत तथ्य होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का रीज़न समझो। क्या? क्योंकि देखो भैया यहाँ क्या था कि हमें तो x बराबर 0 पर ज्ञात करना था। तो भैया हम जब x बराबर 0 पर ज्ञात कर रहे थे तो जहाँ बराबर वाली टर्म्स मिलती है, इधर का जो मान वो f(x) का मान। जब x बराबर 0 पर हम ज्ञात कर रहे हैं, जब भैया हम x बराबर 0 पर ज्ञात कर रहे हैं तो भैया जहाँ x होगा वहाँ 0 पुट कर दे। जी भैया करके तो हमें f0 का मान जो वो बन गया। बट जब हम इसमें LHL ले लेंगे, LHL का मतलब क्या होता है कि x के मान में से कुछ घटाना। तो x के मान में से जब कुछ घटाया जाएगा तो जो अब मान होगा वो 0 से छोटा मिलेगा। वेरी सिंपल। अब जब 0 से छोटा मिलेगा तो इस फलन में देखना है कि हमें 0 से छोटी कंडीशन कहाँ है। तो भैया आप कहोगे कि भैया ऊपर वाली कंडीशन क्या है कि जो x है वो 0 से छोटा है, यानी कि 0 बड़ा है x से। बट नीचे वाली कंडीशन में क्या है कि जो x है वो बड़ा है या बराबर है 0 के। तो अब हमारे तो भैया छोटी वाली कंडीशन यू ही मिल रही। तो हमने अब जैसे ही हम यहाँ x का मान हमने पुट करा तो नीचे जब 0 बना तो 0 से जब हमने sin 0 को भाग दी तो हम क्या कहेंगे भैया, वैल्यू अनंत मिलेगी। तो यो बनाई यो अनंत आई, तो दोनों अलग अलग आई। जब अलग अलग आई तो भैया RHL निकालने की अब जरूरत नहीं। अब जब RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं तो भैया डायरेक्टली क्या लिख दो कि अतः भैया फलन f(x) बराबर f जो वो x बराबर 0 पर अशांत तथ्य होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वे आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अब देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये रहा प्रश्न आपकी होम स्क्रीन पर। दोस्तों अब देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 मिनट गाइस, ये रहा देखो प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और प्रश्न एकदम हलवा है, कोई भारी प्रश्न नहीं है, एकदम हलवा प्रश्न होने वाला है दोस्तों आज की इस वीडियो का ये वाला भी। देखो दोस्तों इसमें हमें क्या दे रखा है कि निर्धारित कीजिए कि कोई फलन f है और f(x) बराबर x² sin 1/x यदि x नॉट इक्वल टू 0, x नहीं है बराबर 0 के। और फिर क्या दे रखा कि 0 भैया यदि जो x वो बराबर 0 का है तो द्वारा परिभाषित फलन जो एक संतत फलन। इसमें भैया हमें पता रखा है और हमें सिद्ध करना है, हमें निर्धारित करना, हमें दर्शाना है कि भैया ये जो फलन है वो x बराबर 0 पर संतत है। तो भैया सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का कभी भी अगर चित्र वाला सवाल बनता है, इस प्रकार का सवाल बनता है तो आपको सबसे पहले बराबर वाली कंडीशन देखनी होती है कि भैया हमें बराबर कहाँ पर मिल जाए। तो आप भैया अगर नीचे ऊपर देखोगे तो x नॉट इक्वल टू 0, बट नीचे हमें क्या मिल गया कि भैया x जो x है वो बराबर 0। तो x बराबर 0 कहाँ मिला है यहाँ, तो भैया किस पर, x बराबर 0 पर। तो यहाँ लिख दो x बराबर 0 पर तो आपको लिख दो। अब फलन f(x) का मान अगर भैया मैं यहाँ से देखूँ तो आप डायरेक्टली कितना कह दोगे भैया, इधर है कितना 0। चलो भैया अब इसमें अगर बात की जाए f0 की
तो भैया जहाँ x है मैं वहाँ 0 को अगर पुट करूँगा तो आप डायरेक्टली कह दोगे भैया कितना 0, यानी कि f0 बराबर 0। अब अगर भैया आप सवाल में यहाँ गौर दीजिए, अब अगर भैया हम यहाँ सवाल पर गौर दीजिए तो क्या करेंगे कि अब हम इसमें LHL लेंगे, सॉरी LHL, मेरा दोस्त होता है LHL। सवाल कर ले यार, है नी। तो अब भैया LHL लेंगे। अब LHL जैसे हम लेंगे, जब हम यहाँ LHL लेंगे मतलब भैया लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो इसका मतलब तो भैया आपने वो भी भैया बताया था क्या कि x के मान में से कुछ घटाना, और कितना होता कि लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 और फलन f। अब देखो फलन fx क्या मिलेगा। अब देखो x के मान में यानी कि 0 में से कुछ घटाया जाएगा तो 0 नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, 0 में से कुछ घटाया जाएगा तो अब मान जो वो 0 के बराबर नहीं मिलेगा, यानी कि 0 के x जो वो नॉट इक्वल टू 0 के मिलेगा। तो एफ एक्स का मान जो भैया जो पूरा जो मान होगा, जो भैया जो पूरा मान होगा, ये जो भैया पूरा मान होगा वो एफ एक्स का हो जाएगा कितना, x² साइन 1/x। अब भैया मैं इसमें x का मान पुट करूँगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x² मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, गुणा साइन 1/2, सॉरी 1/0, 2 कहाँ से आ गया x तो भैया 0 है। अब इस 0 की इस फलन के साथ गुणा होगी तो डायरेक्टली आप कितना कह दोगे भैया 0 0 0, तो भैया ये भी हमारा 0 आ गया। अब आता भैया RHL, ये तो LHL था। RHL कितना होता है कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो भैया कितना होता है। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वे सभी इस सवाल का तुरंत आंसर, सॉरी सवाल का नाम आता है, इस RHL का मतलब हिंदी में लिखकर या अंग्रेजी में लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। RHL का मतलब कितना होता है, राइट हैंड लिमिट। मतलब क्या होता है भैया, जो फलन एफ एक्स होता है उसके मान में कुछ संख्या को जोड़ना, जो फलन x का मान होता है उसमें कुछ जोड़ना भैया होता है हमारा। क्या होता है जल्दी बताओ भैया क्या होता है RHL। इसमें भी यही करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब दोस्तों क्या है कि इस जीरो में कुछ संख्या को जोड़ा जाता है, इस 0 में कुछ संख्या को जोड़ा जाता है, और जब 0 में किसी संख्या को जोड़ा जाएगा तो 0 नॉट इक्वल 0 बराबर 0 के नहीं मिलेगा, बट x का जो मान होगा वो नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख कर बताऊँ भैया, हम x बराबर जैसे 1 पर याद कर रहे हैं। अब इस 1 पर मैं क्या कर रहा, 1 को मैं कुछ जोड़ रहा, तो अब जो x का मान होगा वो नॉट इक्वल टू 1 के मिलेगा, क्योंकि 1 में यहाँ कुछ संख्या जोड़ी जाती है तो नॉट इक्वल टू मिलेगा। ऊपर वाली कंडीशन क्या भैया यो, तो एफ एक्स का मान हुई x² साइन 1/x। भैया लिमिट रख देंगे तो कितना मिलेगा भैया, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0, x टेंड्स टू 0, और कितना भैया 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाए, और कितना हो जाए ये साइन 1/0। भैया गुणा करेंगे तो इसकी आप कहोगे डायरेक्ट ही 0। अब यो भी 0, क्योंकि 0 की गुणा साइन 1/0 से करेंगे तो 0, यो भी 0, यो भी 0। भैया तीनों 0 आ रहे हैं, तो जब तीनों 0 आ रहे हैं भैया हम क्या कह सकते हैं कि भैया f0 बराबर है भैया किसके, LHL के, वो भैया बराबर है किसके, RHL के। मतलब भैया तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में क्या है भैया, बराबर हैं। और जब तीनों आपस में बराबर हैं, जब तीनों आपस में बराबर हैं तो भैया जो हमारा फलन होगा वो x बराबर 0 पर क्या होगा भैया, x बराबर 0 पर क्या होगा भैया, शांत तथ्य होगा। भैया क्या होगा, शांत तथ्य होगा, नहीं होगा भैया, वेरी गुड होगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि तीनों बराबर है तो भैया शांत तथ्य होगा। इसमें क्योंकि दिया था उसने कि x जो ऊपर नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी एक मिनट ये रहा कि x नॉट इक्वल टू 0, बट नीचे की कंडीशन में कहता है कि x जो वो बराबर 0, बट ऊपर तो कहा था ना x नॉट इक्वल टू 0, तो हमें तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन लेनी, दोनों में LHL में भी आ रहे थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 25।
दोस्तों प्रश्न नंबर 25 हमें क्या दे रखा, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ कि एफ के शांत तथ्य पर विचार या जांच कीजिए कि भैया जो एफ है वो निम्नलिखित प्रकार से जो है परिभाषित है। भैया हमें कोई फलन एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, भैया यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स यदि भैया जो x है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और नीचे की कंडीशन में क्या दे रखा भैया, -1 दे रखा है यदि भैया x जो वो बराबर जीरो। ये दोस्तों अगर आपके लिए चाहूँ तो मैं होमवर्क प्रश्न दे सकता हूँ, बट मैं होमवर्क प्रश्न ये आपके लिए नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखो जो मैंने अभी ऊपर सवाल करा वही कैटेगरी इसमें लगेगी। सबसे पहले आपको बराबर देखोगे तो आप कहोगे भैया नीचे वाली बराबर होगा, नीचे वाला जो होगा वो भैया बराबर होगा, क्योंकि x बराबर तो हमें यहाँ मिल रहा है किस पर, -1 पर, तो x बराबर हमें क्या मिल रहा है भैया, 0 पर। अगर भैया मैं आपसे फलन एफ एक्स का मान पूछूं तो आप डायरेक्टली कितना बताओगे, आप भैया डायरेक्टली बता दोगे कितना, -1। अब अगर भैया मैं x की जगह 0 भी पुट करता हूँ तब भी भैया कितना, -1। अब आता भैया LHL, अब आता भैया LHL। LHL भैया क्या होता है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब भैया जो फलन एफ होता है, एफ एक्स होता है, उसके मान में कुछ घटाया जाएगा। जब x के मान में कुछ घटाया जाएगा तो भैया क्या मिलेगा, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पर ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो गौर दीजिए, अब देखो लिख दिया, अब एफ एक्स का मान, अब एक्स में से कुछ घटा जा रहा है तो एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऊपर बताया एक्स नॉट इक्वल टू 0, कितना मान भैया फलन एफ एक्स का, साइन एक्स माइनस के कोस एक्स। अब यहाँ भैया क्या करो, लिमिट रख दो, लिमिट जैसे रखेंगे यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो भैया कितना मिलेगा, साइन 0, और माइनस के भैया कितना मिलेगा, कोस 0। अगर भैया देखो तो साइन 0 जो वो 0 होता है, बट कोस 0 वो भैया 1 होता है, तो वो प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बट ये माइनस लग रहा है तो 0 - 1 भैया माइनस के 1 मिलेगा, तो डायरेक्टली हम कितना लिख देंगे भैया, -1। कितना लिख देंगे भैया, डायरेक्टली हम भैया कितना लिख देंगे, -1। अब भैया अगर हम इसमें RHL लेंगे, RHL, तो जो भी क्या मिलेगा भैया, एफ एक्स के मान में से कुछ जोड़ा जाना। जब x के मान में कुछ जोड़ा जाएगा तो भैया लिमिट x टेंड्स टू किस पर, 0 पर ज्ञात करें फलन एफ एक्स। अब x के मान में कुछ जोड़ा जाएगा तो भैया x बराबर 0 के लिए मिलेगा। जब x के मान में कुछ जोड़ा जाएगा तो x भैया क्या बराबर 0 के मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब x के मान में कुछ जोड़ा जा रहा है तो x नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा भैया, यही मिलेगा, कितना, साइन एक्स माइनस के कोस एक्स तो मिलेगा। अभी हमने रखा थी लिमिट तो भैया माइनस के बनाया था, मतलब भैया यू भी -1, LHL भी -1, और भैया यू भी -1, तीनों बराबर है। मतलब भैया हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से भैया क्या कह सकते हैं कि F0 जो वो बराबर है भैया LHL के, और बराबर है भैया किसके, RHL के, और बराबर कितना था भैया, -1, यानी कि भैया ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है भैया, बराबर हैं। और जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो आपको लास्ट की लाइन लिख देनी कि आते हैं भैया फलन, आते हैं जो फलन है, आते हैं भैया फलन किस पर, x बराबर 0 पर क्या होगा भैया, संतत या संतत, जो संतत क्या होगा भैया, संतत होगा। बस आपको ये लाइन लिख देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अब देखो हम प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। अब देखो 26वां प्रश्न जो वो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों अब देखो हम ये रहा 26वां प्रश्न आपकी होम स्क्रीन पर, एकदम मोस्ट और हलवा प्रश्न होने वाला है। ये क्लास का, आज की क्लास का एकदम मोस्ट सवाल होने वाला है। तो दोस्तों इस सवाल में आपको टाइम भी लगता है, बट बॉबी सैनी लेक्चर्स आपको इस प्रकार पढ़ाने की स्ट्रेटेजी देगा, इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता है बॉबी सैनी लेक्चर्स कि आपके लिए हर प्रश्न जो वो एकदम हलवा हो जाए। अगर दोस्तों आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, और आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो, तो इस प्रकार के जो भैया प्रश्न होते हैं वे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बट बॉबी सैनी लेक्चर्स अब आपसे थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें करेगा, 1 मिनट बस। तो दोस्तों देखो क्या
वो वैसा नहीं, लेक्चर्स पर देखो दोस्तों अभी कोई ज़्यादा नहीं, इतने बालक नहीं जुड़े हैं, बट जितने भी बालक जुड़े हैं बीएसएल पर आप उनको देख लेना। जब इस बार यूपी बोर्ड 2024 का रिजल्ट आएगा तो बीएसएल से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में 100 जरूर लेकर आएंगे। 100 उसके नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीएसएल का स्टूडेंट है और बीएसएल एकदम बेसिक से और ट्रिकी वॉइस ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करता है बीएसएल। आपको जहाँ ट्रिक वाला मेथड लगता है वहाँ ट्रिक लगती है। ये कोई बीएसएल का हमेशा से कंटेंट रहा है और आगे भी रहेगा। तो दोस्तों अब देखो 26वां प्रश्न हमें क्या दे रखा है। तो दोस्तों बस बीएसएल आपसे एक ही उम्मीद करता है कि आप सभी बच्चों का प्यार मिले और बीएसएल पे जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइबर पूरे हो, क्योंकि बीएसएल पर जितनी जल्दी सब्सक्राइबरों की पूर्ति होगी बीएसएल आपके लिए उतनी जल्दी एक कोर्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा। आपको जिस टॉपिक पर क्लास हो रही है उस क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो अरे एकदम ट्रिकी वाइज से पढ़ाते हैं हम, आपको कोई लंबा मेथड नहीं बताते। तो दोस्तों अब देखो 26वां प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स बराबर भैया कोई फलन दे रखा कि के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस के 2x। ये दोस्तों 2x था, 2x। और यदि x नॉट इक्वल टू π/2 द्वारा परिभाषित फलन जो भैया वो x बराबर π/2 पर और एक 3 दे रखा कि यदि भैया x बराबर π/2। तो दोस्तों इसमें देखो हमें सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, क्योंकि सवाल अगर आप जिस भी सवाल को अगर आप लगाना चाहते हो तो उस सवाल की सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी पता होना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है। दोस्तों इस सवाल में आपको करना है के का मान ज्ञात। अब के का मान ज्ञात करना तो ये सांतत्य तताप कर लेना था से रिलेटिव है। तो भैया सबसे पहले इसमें बराबर वाली टर्म्स देखा करते हैं कि आखिरकार भैया हमें बराबर मिल कहाँ रहा। तो दोस्तों आप कहोगे कि भैया बराबर तो यहाँ मिल गया, तो किस पर π/2 पर, तो यहाँ लिख दो भैया x बराबर π/2 पर। फलन अगर मैं भैया आपसे कहूँ कि एफ एक्स का मान कितना होगा तो आप डायरेक्टली कह दोगे भैया 3। और हम अब जहाँ x होगा वहाँ भैया हम π/2 रखेंगे तो एफ π/2 भैया बराबर कितना मिलेगा 3। अब भैया ये फलन जो वो संतत तो है बट हमें इसमें के का मान बताना है। तो भैया अब आता है हमारा LHL भैया कितना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट ही होता है भैया RHL, वो भी भैया आपको बता रहे हैं और ये आप सभी को पता भी है भैया LHL कितना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होता है भैया कि जो fx होता है, fx जो होता है यानी कि x के मान में से कुछ घटाया जाना, और जब x के मान में से कुछ घटाया जाएगा तो कितना भैया लिमिट x टेंड्स टू किस पर π/2 पर। देख रहे हो अब देखो फलन fx क्या मिलेगा। अब दोस्तों जब x के मान में से कुछ घटाया जाएगा, तो भैया s का जो मान होगा वो भैया नॉट इक्वल टू π/2 के मिलेगा। अब क्यों मिलेगा इसके पीछे का रीजन समझो, क्योंकि भैया पाई में से कुछ घटाया जाएगा तो क्या पाई के बराबर मिलेगा? जी भैया नहीं मिलेगा। जब पाई में कुछ जोड़ा जाएगा तो बराबर वो पाई के थोड़ी मिलेगा? भैया नहीं मिलेगा। तो क्या नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन। अब यहाँ भैया देखो एक चीज़ फॉलो होगी क्या, जैसा हमें पता होता है कि भैया हम LHL के लेख निकालते हैं तो भैया जो x के मान होता है, जो भैया x का मान होता है भैया हमें x का मान कितना π/2, इसमें से तो कुछ घटा देते हैं भैया h, और जहाँ h का मान अगर मैं आपको बताऊं तो भैया h टेंड्स टू भी 0 होता है, यानी कि x यानी कि जो π/2 उसमें से कुछ घटाया जाता है। LHL का मतलब ही तो होता है कि x के मान में से कुछ घटाया जाना। अब x का मान कितना भैया π/2, इस π/2 में से ये h मान लो मैंने h घटाया जा रहा है, क्योंकि h तो टेंड्स टू 0 होता है, यानी कि π/2 में से अगर 0 ही तो घटाया जा रहा है, यूँ ही मैंने मान लिया। तो x टेंड्स टू कितना भैया π/2 माइनस h, और h टेंड्स टू 0।
एच टेंस टू जीरो। एच टेंस टू जीरो तो भैया हम जहाँ एक्स होगा वो पाई बाई टू माइनस एच रख सकते हैं, क्योंकि भैया अगर मैं एच टेंस टू जीरो रखूँगा तो भैया जो एक्स का मान होगा वो यही मिलेगा। अब आपको एफ एक्स का मान सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भैया मिल गया क्या। हाँ आपका हो गया, मिल गया कितना ही हो, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू यही मिल गया। कहाँ भैया, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस के टू एक्स। अब x का जो मान यहाँ आपको भैया कितना रखना है, पाई बाई टू माइनस एच। अब क्यों रखना है, क्योंकि भैया h टेंस टू जीरो तो ये तो वैसे भी जीरो तो पाई बाई टू ही बचेगा, तो भैया रख दो x टेंस टू कितना, पाई बाई टू माइनस एच, तो भैया रख दो यहाँ। तो कितना हो जाएगा भैया, लिमिट x टेंस टू कितना, पाई बाई टू। अब देखो x टेंस टू तो हमने रख दिया, बट यहाँ हम h टेंस टू जीरो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि h का मान यहाँ जब रख रहे हैं तो h टेंस टू तो जीरो होता है। ये तो वही भैया ना आपको बता दे, बट आपको यहाँ लिखवा भी रहे वही भैया, क्यों, ताकि आपको ध्यान रहे। अब जहाँ x है वहाँ आपको कितना, पाई बाई टू माइनस एच करना है, यानी कि कोस पाई बाई टू माइनस के एच टेंस टू तो जीरो अपॉन पाई माइनस के टू, और x का मान भैया कितना, पाई बाई टू माइनस के h। कोई दिक्कत अगर आपको यहाँ तक हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसी वक्त लिखकर वो भी भैया को बता सकते हो। नहीं, अब देखो यहाँ, अब भैया यहाँ देखो, लिमिट h टेंस टू जीरो कितना के। अब देखो ये कोस 90 माइनस थीटा, मतलब कोस पाई बाई टू माइनस थीटा भैया आप कहोगे कि साइन थीटा होता है, यानी कि साइन एच थीटा तो एच हो गया अपॉन पाई माइनस के। अब इस दो की इसमें गुणा करेंगे, 2 इंटू पाई बाई टू हो जाएगा, और इस माइनस दो की भैया इससे करेंगे तो प्लस के 2h हो जाएगा। इस दो से दो कट जाएगा, और इस माइनस के पाई से प्लस का भैया पाई जो वो आपस में क्या हो गया, कट गया। अब जब कट गया तो भैया कितना, लिमिट h टेंस टू वो जीरो, और कितना भैया के ऊपर साइन h बचा, और अपॉन भैया कितना बचा, 2h बचा। अगर मैं आपको बताऊं तो भैया ये जो मान होता है ना इतना, यानी कि साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h का जो मान होता है वो भैया 1 होता है। मतलब जब 1 होगा तो हम यहाँ से भैया क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, और भैया कितना, तो 1 हो गया, 1 की गुणा कैसे, तो k बाई टू ही बचेगा। कितना बचेगा, k बाई टू। मतलब भैया हम यहाँ से डायरेक्ट कितना कह सकते हैं भैया, k बाई टू। अब भैया इसमें आ जाओ आप आर एच एल पर, आर एच एल आर एच एल आर एच एल, मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि भैया जो फलन एफ एक्स होता है उसके मान में कुछ जोड़ना, और जब x के मान में कुछ जोड़ा जा रहा है तो भैया x बराबर पाई बाई टू नहीं मिलेगा, x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू मिलेगा, x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू मिलेगा। तो भैया कितना, लिमिट x टेंस टू कितना भैया, पाई बाई टू, और लिमिट, अब देखो फलन ये मिलेगा कितना, k कोस x अपॉन पाई माइनस के भैया 2x मिलेगा। अब जहाँ x होगा वहाँ आपको क्या करना है, पाई बाई टू माइनस एच रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि h टेंस टू जीरो होगा। अब देखो हाँ, आप क्या सोच रहे होंगे भैया यहाँ तो x के मान में कुछ जोड़ा जा रहा, तो यहाँ क्या प्लस नहीं होने का। बहुत से बच्चों के, देखो जितने भी बच्चे आप हमसे जुड़े हुए हैं वे हमें बता सकते हैं कि कितनों के दिमाग में ये चल रहा था। दोस्तों देखो यहाँ प्लस नहीं करने के, देखो अगर हम प्लस भी करेंगे तो ये h टेंस टू तो जीरो, ये तो जीरो पाई बाई टू बचेगा, बट यहाँ माइनस वाली कंडीशन ही सेटिफाइज करेगी, इसलिए हमें यहाँ भी x का जो मान होगा वो पाई बाई टू माइनस, अगर हम h को पुट करेंगे तो h टेंस टू तो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा तो पाई बाई टू ही बचेगा, तो पाई बाई टू तो हम रख रहे हैं। मतलब यहाँ से भैया हम फिर यहीं लगा देंगे, यो ही कंडीशन लगा देंगे, सेम प्रोसेस यो ही लगा देंगे। तो जिसके यहाँ समझ में ना आया उसके यहाँ समझ में आएगा क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो, जहाँ x होगा वहाँ आपको कितना, कोस पाई बाई टू माइनस एच रख देना है, पाई माइनस के 2 गुणा कितना, x की जगह पाई बाई टू माइनस के h रख देना। कोई दिक्कत भैया, ना ना ना, h टेंस टू जीरो, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, कोस पाई बाई टू माइनस एच, कोस 90 माइनस थीटा भैया आप कहोगे k इंटू साइन थीटा,
यानी कि साइन एच अपोन। अब देखो पाई माइनस के, इस माइनस की 2 की गुणा इससे होगी तो माइनस के 2 गुणा के पाई बाई 2। इस माइनस के 2 की गुणा भैया माइनस के एच से होगी तो भैया आप कहोगे प्लस के 2h। इस 2 से ये 2 कट गया क्योंकि एक गुणा में एक भाग में, तो और माइनस के पाई से प्लस के पाई कट गया। अब साइन एच अपॉन एच की जो वैल्यू होती है आप कहोगे भैया, वो भी भैया ने अभी पीछे बताई थी, कितनी होती 1। तो लिमिट एच टेंस टू 0 कितना बचा भैया, के साइन एच अपॉन भैया कितना बचा 2h बचा। अब साइन एच अपॉन इसके जो मान हो गए इतने का मान भैया आप कहोगे कितना 1। तो मतलब भैया हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। कितना के बचा, इसका मान तो पूरे का बनो घर बटे में 2 बचा भैया, कितना आ गया हमारा के बाई 2 आ गया। इसका मान जो एल एच एल था और आर एच एल का मान भैया के बाई 2 आ गया। अब उसने भैया सवाल में क्या कहा था कि भैया हमें तो के का मान बताना है ना, हमें जो मान बताना वो के का बनता ना, तो भैया बता हमें आज माने लिखा इस जहान। अब क्या था, संतत है, संतत था क्योंकि फलन तो संतत है ही था, हमें के का मान बताना। तो संतत में क्या होता है भैया पाई बाई 2 बराबर एल एच एल के और भैया बराबर आर एच एल के। यो कंडीशन हमें सबको पता है, यो होता है। अब भैया पाई बाई 2 का जो हमने मान निकाला था आप कहोगे वही भैया 3, तो यहाँ 3 बराबर एल एच एल भैया के बाई 2 बराबर आर एच एल भैया के बाई 2। तो इससे इन दो को भैया बराबर रख ले तो ये 2 इधर गुणा में पहुंचे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कह सकते हो भैया के बराबर 2 गुणा के 3। तो के का मान भैया कितना आ गया 6। यही हमारा भैया क्या हो गया राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों उसने सवाल में कहा था कि भैया के का मान बताना, तो भैया हमें के का मान बताना हमने बता दिया, क्योंकि भैया के का मान बताना था, के का मान बता दो तो बस दोस्तों ये आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी होम स्क्रीन, मतलब कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों ये सवाल भी यही है और इसमें भी हमें क्या बताना भैया के का मान बताना। फलन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, यदि जो एक्स है वो छोटा है या बराबर है भैया 2 के, और 3 दे रखा है यदि भैया एक्स जो वो बड़ा है भैया 2 से। तो 2 टर्म्स दे रखी है। इसमें भैया हमें सबसे पहले बराबर वाली कंडीशन देखनी होती है कि भैया अगर आखिरकार हमें बराबर मिल कहाँ रहा, तो आप कहोगे भैया एक्स छोटा या बराबर दोगे तो भैया कहाँ एक्स बराबर 2 पर। अगर मैं भैया आपसे कहूँ कि फलन एफ एक्स कितना है, तो आप कहोगे इधर का जो मान होता है वो फलन का मान होता है कितना, के एक्स स्क्वायर। अब x बराबर 2 पर ज्ञात कर रहे हैं, तो भैया जहाँ x होगा वहाँ 2 को पुट करोगे तो भैया के और 2 का वर्ग हो जाएगा कितना भैया 4। तो मतलब हम यहाँ से डायरेक्टली कितना कह सकते हैं भैया 4 के एफ एक्स 2 का मान हो गया। अब भैया आ जाओ एल एच एल पर। एल एच एल का मतलब कितना होता है भैया, एफ एक्स के मान में कुछ घटाया जाना। मतलब भैया क्या, लिमिट एक्स टेंस टू कितना 2, क्योंकि 2 पर ज्ञात कर रहे हैं। अब एफ एक्स का मान कितना, अब एक्स के मान में से कुछ घटाया जा रहा है, तो जो भैया एक्स होगा वो छोटा होगा किससे 2 से। ऊपर वाली टर्म्स कितना, एफ एक्स का मान भैया का आप कहोगे के एक्स स्क्वायर। के का मान जैसे सॉरी एक्स का मान जैसा पुट करेंगे तो 2 का वर्ग हो तो 2 का वर्ग भैया 4 और साथ में गुणा में के, तो भैया कितना 4 के। अब आ जाओ भैया इसके आर एच एल पे, राइट हैंड लिमिट आर एच एल, तो भैया राइट हैंड लिमिट। अब आर एच एल का मतलब क्या होता है भैया, एक्स के मान में कुछ जोड़ना। मतलब भैया क्या कि जो फलन एफ एक्स होता है, जो फलन एफ एक्स होता है, जो फलन भैया एफ एक्स होता है उसमें कुछ जोड़ना। अब जब जोड़ा जाएगा तो भैया जो मान होगा एक्स का वो भैया 2 से क्या मिलेगा बड़ा, तो भैया आप फिर एफ एक्स के मान में आ जाओ। तो आप कहोगे भैया यहाँ दे रखा कि एक्स जो वो बड़ा है 2 से, क्योंकि एक्स के मान में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो एक्स बड़ा है 2 से कहाँ 3 पर। तो यहाँ आप डायरेक्टली कितना कह सकते हो भैया 3। यहाँ एक तो एक्स का मान कहीं रखने को जगह नहीं, तो 3। अब उसने भैया एक टर्म से तो दे रखी कि भैया फलन जो वो संतत तो होगा। जब संतत होता है तो वही भैया ने क्या बताया था कि F2 जो होगा वो बराबर एल एच एल के होगा और भैया बराबर आर एच एल के होता है। संतत वाली टर्म्स में यही तो होता है, या आपस में बराबर होते हैं। और जब तीनों आपस में बराबर होते तो यहाँ से भैया हम क्या लिखेंगे, इनका जो मान आया भैया आप कहोगे कि F2 का मान जो भैया वो 4 के आया,
LHL का मान भैया कितना 4 के, बट RHL का मान भैया 3 आया। 2 को बराबर रख लो शुरू लास्ट के, किसे देयर एम्प्लाई दैट, अगर मैं 4 के बराबर भैया 3 के रखूँ तो ये 4 गुणा में भैया के बटे में चला जाएगा, सॉरी 3 के बटे में, तो के का मान कितना आ गया भैया 3 बटे का 4, यही भैया राइट आंसर हो गया। करना आपको कुछ नहीं है, यहाँ बराबर वाली टर्म्स देखनी है, FX LHL और RHL का मान रखना संतत है, तो बस यहाँ से आपको 2 मान आपको 2 मान एक जैसे मिलेंगे, जो दोनों मान एक जैसे मिलेंगे तो एक जैसे में एक, और जो अलग वाला होता है उसको ले लो, इसको हल कर लो, के का मान आ जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह आपके एग्जाम और पॉइंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। अब दोस्तों जो प्रश्न नंबर 28 होगा, ये प्रश्न आपके लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क होने वाले हैं। जो के मान के 2 प्रश्न हैं वे आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क होने वाले हैं। अब होमवर्क क्यों होंगे वे समझो, रीजन, क्योंकि दोस्तों के मान के 2 भैया हमने आपको करा दिए सवाल। अब 1-2 सवाल अगर आप खुद से नहीं करने के तो आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ हम पे सवाल करने आ गए। तो दोस्तों चलो मैं इस सवालों को भी मैं अपने आप से करा देता हूँ। जो नेक्स्ट सवाल होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। देखो दोस्तों ये हमें सवाल दे रखा क्या कि फलन f(x) बराबर दे रखा है हमें कितना कि kx प्लस के बनी, यदि भैया जो x है वो छोटा है भैया बराबर है पाई के, और फिर हमें क्या दे रखा है भैया cos x दे रखा है, यदि भैया x जो वो बड़ा है किससे, पाई से। तो सबसे पहले बराबर वाली कंडीशन भैया आप होगी कि ऊपर बनने बराबर का सिंबल मतलब किस पर, पाई पर, तो x बराबर पाई पर। आपको इतना लिख देना है, लिख दिया भैया। चलो अब आपको क्या करना है, फलन f(x) का मान देखना क्या है। तो बराबर कहाँ है यो, तो इधर का मान जो होता है इधर का वो फलन का होता है कितना भैया, kx प्लस के 1। अब हम भैया x बराबर पाई पर देख रहे हैं, तो जहाँ x होगा वहाँ पाई को पुट कर देंगे, तो भैया f पाई का जो मान होगा आपका होगा भैया k गुणा पाई और प्लस के 1, भैया कितना आ गया हमारा k पाई प्लस के 1। अब इस सवाल में क्या लिया जाता है भैया, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो f(x) का मान होता है उसके मान में से कुछ घटाया जाना। जो x का मान होता है उस x के मान में से कुछ घटाया जाना, जो x का मान होता है उसके मान में से कुछ घटाया जाना, तो भैया क्या होता है, आप कहोगे भैया LHL होता है। अब देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा भैया, आप कहोगे पाई, क्योंकि पाई पर ज्ञात करें। अब यहाँ देखो, अब x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है, जब x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है तो x का मान बराबर ना होगा किसके, पाई बाई 2 के, यानी यह छोटा होगा। तो ऊपर वाली कंडीशन में देखें तो x जो वो बराबर है छोटा है पाई से, बट नीचे वाली कंडीशन में क्या है कि जो x है वो बड़ा है पाई से, तो भैया बड़ा थोड़ी मिलेगा, क्योंकि पाई में से x के मान में से कुछ घटाया जाएगा तो x का मान छोटा ही मिलेगा पाई से। तो कहाँ ऊपर वाली कंडीशन में, क्योंकि x बराबर है या भैया छोटा है किससे, पाई से, कहाँ kx प्लस 1 पर, तो भैया f(x) का मान कितना हो जाए, kx प्लस 1। जहाँ x होगा वहाँ पाई को पुट करेंगे तो भैया पाई इंटू k प्लस के 1 ही हमको मिलेगा। अब आता है भैया सवाल में LHL। बताओ इतने छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं, आप सोच के आपके टीचर ने देखो कितना लंबा मेथड कराया होगा, पर BSL का मकसद होता है बच्चों को एकदम बारीकी से कंसेप्ट को सिखाना, और BSL आपको कंसेप्ट सिखाने के आपसे कोई रुपए नहीं लेते, केवल और केवल आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप BSL पर जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। बस आपसे BSL और कुछ नहीं मांगते, केवल और केवल बन के सब्सक्राइब। अब यहाँ देखो भैया RHL का मतलब भैया आप वेरी सिंपल कितना, f(x) के मान में कुछ संख्या का जोड़ना। जब x के मान में कुछ जोड़ा जाता है यानी कि f(x) प्लस 0, यानी कि 0 तो हम ऐसे जोड़ देते हैं, यानी कि x के मान में कुछ जोड़ा जा रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू भैया पाई पर देख रहे हैं। अब देखो f(x) का मान कितना होगा, अब x के मान में यानी कि दोस्तों पाई के मान में कुछ जोड़ा जाएगा तो पाई का मान बड़ा मिलेगा x से। तो देखो ऊपर वाली कंडीशन में अगर आप देखो तो यदि क्या था कि x प्लस 1 था, कि यदि भैया जो x का मान था वो भैया छोटा या बराबर था पाई के, बट नीचे वाली अगर आप कंडीशन में देखो तो x जो वो बड़ा है पाई से,
एक्स जो एक्स की तरफ को मुंह खुल लिया तो एक्स बड़ा है पाई से, तो एक्स के मान में यानी कि पाई में कुछ जोड़ा जाएगा तो एक्स का मान पाई से बड़ा मिलेगा। कौन सी कंडीशन में भैया? नीचे वाली में। तो आप कहोगे भैया एफ एक्स का मान कितना? कोस एक्स होगा। ये तो होगा कोस एक्स, क्योंकि एक्स बड़ा है पाई से। कहाँ कहाँ? कोस एक्स पर। तो भैया यहाँ लिख दोगे आप कोस एक्स। अब एक्स का मान जैसा पुट करोगे तो भैया कितना? लिमिट एक्स टेंस टू पाई और भैया कितना हो जाएगा? कोस पाई। अब कोस पाई का मान आप जानते हैं, यानी कि कोस 180 का मान आपको पता है कितना होता है भैया? -1। अब फलन तो संतत होता है, के का मान बताना। तो के का मान बताने के लिए आप क्या करोगे भैया? फलन संतत है तो एफ पाई बराबर भैया एल एच एल के, और भैया बराबर किसके होता है? आर एच एल के। आप कहोगे भैया ये जो होंगे वे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यो भैया आप सभी को पता है, BSL के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को पता है कि ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब जब ये बराबर होंगे, ये तो भैया आपको भी पता चल गया कि बराबर होंगे, ये भैया बोल भैया को भी पता चल गया बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, तब क्या होगा? इनके मान रख दो भैया। कितना? एफ पाई का मान भैया पाई के प्लस 1 था। कितना था भैया? पाई के प्लस 1 था बराबर एल एच एल का मान भी भैया कितना था? पाई के प्लस 1 था। बट आर एच एल का मान भैया माइनस के मान, तो लास्ट के दो को बराबर रख दो बस। तो भैया रख दो कितना? पाई के प्लस के 1 बराबर भैया माइनस के 1। क्यों प्लस के 1 इधर जाएगा भैया माइनस के 1, तो पाई के बराबर भैया माइनस के 1 बराबर माइनस के 2। जो भैया के का मान बताना तो पाई बटे में आ जाएगा, तो -2 बटे पाई जो होगा वो भैया के का राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ये हमारा के का मान आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट में हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अब देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब दोस्तों एक मिनट गाइस, नेक्स्ट प्रश्न हम आपके लिए लेने वाले हैं। 1 मिनट रुके रहिए गाइस बस। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा गाइस। प्रश्न नंबर देखो 29 है, और ये रहा। ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्या है देखो कि एफ एक्स बराबर भैया कोई फलन दे रखा के एक्स प्लस के 1 दे रखा है, यदि भैया एक्स जो वो छोटा है भैया बराबर है 5 के, और फिर दे रखा 3x माइनस के 5 भैया यदि एक्स जो वो बड़ा है 5 के, तो द्वारा परिभाषित फलन जो एक्स बराबर 5 पर हमें इसमें के का मान बताना है। के का उड़ता पंछी के का मान बताना। तो भैया जितने भी बच्चे BSL की वीडियो को देख रहे हैं तो वे इस सवाल को अपना होमवर्क समझेंगे, आज की क्लास का होमवर्क समझेंगे, होमवर्क, और उन्हें इस सवाल का आंसर खुद से या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपना इस होमवर्क प्रश्न को अच्छी तरह कर लोगे। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम देखो प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों देखो कर लेना, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को रोक लो और इसको नोट करो और करने की कोशिश करो। इसमें आपको कुछ नहीं दे रखा, बराबर तो भैया यू लिया जाएगा, LHL में भी यू लिया जाएगा, बट RHL में यू लिया जाएगा। LHL और FX में यू, और RHL में यू लिया जाएगा, LHL में और FX में यू, RHL में यू, जो आगा भैया बराबर है देखिए का मान। तो दोस्तों अब देखो हम प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 30। 1 मिनट गाइस, ये रहा। इसमें भैया ए और बी के हमें मान को ज्ञात करना है। तो भैया इसमें ए और बी के मान को ज्ञात करेंगे। ए और बी के मान ज्ञात करने से पहले इसमें देखो पढ़ लेता हूँ मैं, क्या है कि ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। यदि भैया फलन एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है कि 5, यदि भैया एक्स जो वो बराबर है या छोटा है भैया 2 से, और ए प्लस बी दे रखा है यदि भैया जो एक्स का मान है वो बड़ा है 2 से परंतु 10 से छोटा है, और 21 दे रखा है भैया यदि जो एक्स है वो बड़ा है भैया बराबर है 10 के। द्वारा परिभाषित फलन जो भी एक संतत फलन है, हमें भैया इसमें ए और बी के मान ही बताने हैं क्या क्या बन सकते हैं, ए और बी के मान क्या क्या है। अब दोस्तों देखो इस प्रकार के सवाल को करते हैं, चलो हम बिना देरी किए। दोस्तों इसमें हम देखो 2 कंडीशन हमें दे रखी है, एक तो x बराबर 2 मिल रहा है और एक x बराबर 10। मतलब भैया x जो एक तो 2 मिल रहा है और एक भैया 10 मिल रहा है। तो सबसे पहले भैया मैं x बराबर 2 पर लेता हूँ, x बराबर 2 पर ले लेता हूँ मैं, x बराबर 2 पर। मतलब भैया x बराबर 2 कहाँ बराबर भैया आप होगे ऊपर, कहाँ है फलन एफ एक्स का मान भैया आपको डायरेक्टली 5, इनकी एफ एक्स वो भैया 5 है, और एक्स का मान अगर आप 2 पुट करोगे तो भैया डायरेक्टली कितना 5। सही है दोस्तों। अब आता है सवाल में भैया LHL।
LHL, LHL का मतलब होता है भैया लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का मतलब होता है भैया लेफ्ट हैंड लिमिट। भैया क्या होता है LHL का मतलब? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x के मान में से कुछ घटाया जाना, यानी कि कितना भैया f(x - 0) बराबर भैया कितना लिमिट x टेंड्स टू किस पर, 2 पर देख रहे हैं, और फलन f(x) क्या होगा? अब देखो x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है, यानी कि भैया x बराबर 2 पर देख रहे हैं तो 2 में से कुछ घटाया जाएगा। तो अगर आप ऊपर वाली कंडीशन में देखो कि x बराबर है, ये भैया छोटा है 2 से, तो जब x के मान में से कुछ घटाया जाएगा तो x छोटा मिलेगा किससे? 2 से। तो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कितना भैया? 5। तो f(x) का मान डायरेक्टली 5। तो यहाँ हम भैया लिमिट ही कहीं रखी नहीं जानी, तो डायरेक्टली 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब आता भैया क्या? RHL। RHL देखो क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। भैया इसका मतलब होता है कि f(x) के मान में कुछ जोड़ा जाना। मतलब भैया अगर हम x बराबर 2 पर मान ज्ञात कर रहे हैं तो इस 2 में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी। जब हम x बराबर 2 पर ज्ञात कर रहे हैं तो 2 में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी, और जब 2 में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी तो आप कहोगे भैया x का जो मान होगा वो 2 से बड़ा मिलेगा। तो अगर भैया बीच वाली कंडीशन को देखें तो इसमें क्या कि जो x है वो 2 से तो बड़ा है बट 10 से छोटा, तो 2 से बड़ा है x कहाँ? x प्लस इस पर। तो भैया हम क्या कहेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि x के मान में कुछ जोड़ा जा रहा है तो x बड़ा मिलेगा 2 से, तो 2 से बड़ा x हो रहा है कहाँ? ax प्लस b पर। तो भैया इसमें जो f(x) का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? ax प्लस के b। अब भैया अगर आप रखोगे लिमिट यानी कि x का मान 2, तो x की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही गुणा 2 से होगी तो ये 2 है, और प्लस के भैया b हो जाएगा। अब भैया उसने क्या कहा था कि जो फलन है वो संतत है, संतत है। तो संतत होगा तो f जो 2 होगा वो बराबर भैया LHL के होगा, और भैया बराबर किसके होगा? RHL के होगा। यो आपको पता है, यही वही भैया आपको बता रहे, क्योंकि जब हमारा संतत होगा तो तीनों बराबर होते हैं, और जब तीनों आपस में बराबर होंगे, जब तीनों आपस में बराबर होंगे, जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो यहाँ से भैया और देखो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से भैया हम देखो क्या कह सकते हैं। f2 का मान आप कहोगे भैया 5, LHL का मान भैया आप कहोगे 5, बट RHL का मान भैया आप कितना कहोगे कि 2a प्लस के b। देखो 2 बराबर होते हैं ना, 2 बराबर होते हैं तो लास्ट के 2 को ले लो, तो कितना भैया 2a प्लस के b बराबर भैया कितना आ गया? 5। अगर भैया मैं यहाँ से किसका मान, अगर मैं यहाँ से भैया b का मान निकाल लूँ तो आप कहोगे भैया b बराबर 5 माइनस के 2a, b बराबर 5 माइनस के। इसको भैया समीकरण नाम दे दो फर्स्ट। अब भैया हमने जैसे x बराबर 2 पर निकाला, इसी प्रकार भैया अब हम x बराबर 10 पर आ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ को निकालते हैं x बराबर 10 पर। किस पर? 1 मिनट गाइस, आपको ये कंसेप्ट तो देखना चाहिए, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर तो हम करेंगे सारी चीज़। बस किस पर भैया? x बराबर 10 पर। अब भैया x बराबर 10 पर आ जाए। अब x बराबर 10 का मतलब क्या है भैया? जहाँ बराबर कहाँ मिल जाए, आप कहोगे भैया नीचे बराबर मिल जाए। 1 मिनट गाइस, आपको दिख रहा हो यूरिया बराबर मिल जाए, तो इधर का जो मान होगा भैया आप कहोगे f(x) का मान होता है, बिल्कुल। तो f(x) का अगर मैं आपसे मान कहूँ, आप कहोगे भैया 21। जहाँ x है वहाँ भैया 10 को पुट करेंगे तो f जो 10 होगा भैया वो बराबर किसके मिलेगा? 21 के। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब आ जाओ भैया LHL पर। LHL का मतलब क्या होता है भैया? x के मान में से कुछ घटाया जाना। मतलब क्या भैया? f(x - के 0) बराबर भैया कितना? लिमिट x टेंड्स टू कितना? 10 हो जाएगा, और देखो f(x) कितना होगा? अब x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है, मतलब भैया जो 10 है उस 10 में से कुछ घटाया जा रहा है। x का मान तो आप 10 पे देख रहे हैं, तो 10 का मान 10 में से कुछ घटाया जाएगा। तो बीच वाली अगर भैया कंडीशन को देखें तो x जो वो छोटा है 10 के या भैया बड़ा है, x का जो मान है वो 2 से तो बड़ा है बट छोटा है किससे भैया? 10 से। तो नीचे वाली कंडीशन तो मिलने की नहीं, क्योंकि नीचे तो x जो वो बड़ा है 10 से, बट ऊपर है, ऊपर क्या है भैया? वो छोटा है। अब छोटा कहाँ है भैया? आप कहोगे भैया ax प्लस b पर। कहाँ? ax प्लस b पर। अब जब ax प्लस b पर भैया छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? जहाँ x होगा वहाँ 10 को पुट कर देंगे। तो भैया कितना? लिमिट x टेंड्स टू 10, तो कितना हो जाए भैया? a गुणा के 10 और प्लस के भैया कितना हो जाएगा? b।
अब ए की गुणा 10 की गुणा ए से करेंगे तो आप कहेंगे भैया 10a और प्लस के b, यानी कि भैया LHL का जो मान है वो 10a प्लस के b आ गया। अब आ जाओ भैया RHL पर। RHL का मतलब क्या होता है भैया? राइट हैंड लिमिट। कितना होता है भैया? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है भैया? fx का जो मान होता है उसके मान में कुछ संख्या को जोड़ा जाना, यानी कि जो भैया fx का मान होता है उसके मान में कुछ संख्या अब जो है वो जोड़ी जा रही। अब जब fx के मान में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो भैया? x का मान बड़ा मिलेगा 10 से। तो क्या भैया? लिमिट x टेंड्स टू 10। अब देखो कहाँ, अगर भैया आप ऊपर वाली कंडीशन में देखो तो कहीं 10 का केस तो है नहीं, बट नीचे वाली बीच वाली कंडीशन को देखें यानी कि x प्लस बी में, तो यदि जो x का मान है भैया वो 2 से तो बड़ा बट 10 से छोटा, बट अगर इससे भी नीचे वाली कंडीशन में को अगर आप देखो तो x जो वो बराबर है 10 से या 10 से बड़ा है कहाँ? 21 पर। तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो भैया? जो लिमिट x टेंड्स टू 10 होगा वो डायरेक्ट कितना? 21। तो यहाँ तो कहीं x है नहीं, तो भैया आप कहते हो कि डायरेक्ट 21। अब इसमें भी आपने क्या पढ़ा कि भैया जो फलन है वो संतत तो है, जो फलन है वो संतत तो है। अब जब फलन संतत होगा तो भैया f10 का मान बराबर होगा किसके? f10 का मान बराबर होगा किसके भैया? LHL के। भैया बराबर होगा RHL के। आप कहोगे भैया f10 का मान था 21, LHL का मान था भैया 10a प्लस के b, भैया RHL का मान था 21। शुरू के 2 बराबर ले लो या लास्ट के 2 बराबर ले लो, तो भैया मैं लास्ट के 2 बराबर लेता हूँ। कितना? 10a प्लस के b। अगर भैया मैं बराबर किसके? 21 के लेता हूँ तो और मैं यहाँ से भैया b का मान, अब देखो भैया मैं समीकरण अगर एक में जरा सा देखता हूँ तो भैया मैंने b का मान निकाला था कितना? 5 माइनस के 2a था। तो भैया मैं b का मान यहाँ क्या करता हूँ, अब भैया मैं पुट कर देता हूँ b का मान कितना? 5 माइनस के 2a। तो कितना भैया? 10a प्लस के भैया 5 और माइनस के भैया 2a बराबर भैया कितना? 21। अब देखो यहाँ भैया ये तो 10a है और ये माइनस के 2a है, ये तो 10a है और ये माइनस के 2a, मतलब 10 में से भैया 2 को घटाया जाएगा तो आप कहोगे भैया 8a बराबर 21, और ये प्लस के 5 है तो 21 की तरफ आ जाएगा भैया माइनस के 5। तो ये 1 मिनट 8a बचा ना, क्योंकि 10 माइनस 2 है भैया 8a बचा। अब भैया हम क्या कहेंगे कि 8a बराबर 21 में से 5 घटाएंगे आप कहोगे भैया 16। अब ये 8 से ये 16 क्या बार कटेगा भैया? आप कहोगे 2 बार, यानी कि भैया a का जो मान आ गया वो कितना आ गया भैया? 2। a का जो मान आ गया वो कितना आ गया भैया? 2। अब इस a के मान को पुट कर दो भैया समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में अगर भैया मैं यहाँ कोई पुट कर देता हूँ तो भैया मैं यहाँ कोई इस b का मान निकाल लेता हूँ। तो भैया b बराबर आप कहोगे भैया a का मान कितना? a का मान कितना? 2। तो यहाँ को रख दो, तो 5 माइनस 2 गुणा के 2 कितना भैया? 5 माइनस के 2 गुणा के 4, मतलब 5 में से 4 का भैया आपको, यानी कि भैया b का मान तो आ गया 1 और a का मान कितना आ गया भैया? 2। यही भैया हमारे a और b के मान आ गए। तो दोस्तों बस ये हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट गाइस, बस ये। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख तो रहा होगा क्या है कि दर्शाइए कि भैया फलन f(x) बराबर कोस x² बराबर परिभाषित फलन जो एक संतत फलन है। अब आगे के जितने भी सवाल मिलेंगे आपको, आगे के 30 सवाल करने के तत्पश्चात आप 31 से प्रश्न संख्या 34 तक जो हल करोगे आपको उसमें कुछ नहीं करना। उसमें आपको यो फलन नहीं दिया कि x बराबर 50 पर ज्ञात करें। अब जब मैंने बताया था कि अगर जब आपको कुछ फलन नहीं देगा कि x बराबर इस पर ज्ञात करना, तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट क्या करते हो, आप मान लेते हो भैया किस पर? x बराबर a पर, खुद से मान लेते हो कि x बराबर a पर।
भैया फलन है। 1 मिनट गाइस, सॉरी दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। ये जो वीडियो थी हमारी वो कट गई थी, तो दोस्तों मैंने सवाल हल करा दिया। तो मैं आपको एकदम स्ट्रेटजी के साथ आपको एक बार बता देता हूँ। देखो किस प्रकार दोस्तों, हमें जो फलन दिया था वो हमें तो पता कि संतत था, पर हमें जो बताना है कि किस प्रकार संतत। तो दोस्तों हम x बराबर a पर जो वो मान लेते हैं कि भैया जो फलन है वो संतत है। तो एफ एक्स बराबर जो हमें फलन दिया था भैया, हम उस फलन को एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। और जहाँ x होता वहाँ हम a को जो वो पुट कर देते। तो भैया x बराबर a को हम पुट करेंगे, तो जहाँ x होगा वहाँ a पुट करेंगे। तो भैया यहाँ कितना कोस, और x की जगह आपको होगा भैया a स्क्वायर, तो भैया कितना मिलेगा कोस a स्क्वायर। अब भैया इसी को आप लिमिट के साथ निकाल दो, जैसे हमने पिछले सवालों में निकाला, तो आपको इसी प्रकार करना है। तो भैया एफ एक्स बराबर कितना, लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान भैया कितना, भैया आप होगे कोस स्क्वायर है, सॉरी कोस एक्स स्क्वायर है, तो कोस एक्स स्क्वायर है। अब जहाँ लिमिट रख दो, लिमिट यानी कि एक्स का मान है, तो जहाँ एक्स है एक्स स्क्वायर है, यहाँ भैया आपको ए तो रखना, तो कितना मिलेगा भैया कोस ए स्क्वायर। अगर आप भैया यहाँ गौर देखो, करना कुछ नहीं, जहाँ एक्स है वहाँ ए, केवल और केवल ए को पुट करना है, सही है। अब अगर भैया यहाँ गौर दीजिए, तो भैया जो हमने एफ ए का मान निकाला वो भी यही है, और जो हमने लिमिट के साथ निकाला ये भी यही है। मतलब भैया दोनों क्या है, बराबर है। और जब दोनों बराबर हैं तो हमें क्या लिख देना कि भैया अतः फलन जो एफ एक्स बराबर कितना कोस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि भैया दोनों बराबर, जहाँ एक्स होगा वहाँ केवल और केवल वन को पुट करना है आपको। जहाँ x होगा वहाँ केवल और केवल वन को पुट करना है वो आपको। फिर लिमिट के साथ निकालेंगे तो एफ एक्स का मान यही रखेंगे, x की जगह फिर वन को पुट करेंगे, दोनों आपस में बराबर आएंगे और ये फलन क्या हो जाए संतत। तो भैया एफ एक्स बराबर जो हमारा फलन था वो भैया x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। तो दोस्तों क्या होगा, फलन संतत होगा। अब संतत होगा तो भैया यही हमारा आंसर हो जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न नंबर जो हमारे 31 था इसको भी एकदम बारीकी से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों इस प्रश्नावली के जो आगे के शेष 3-4 प्रश्न हैं वो आपको x बराबर a मानकर खुद से करने हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आज हमारा जो काम था इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना कि जो के का मान होता है, क्योंकि इस प्रकार के मान से रिलेटिव पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। जो मैंने प्रश्न नंबर 26 आपको कराया था, इस प्रकार के सवाल जो वो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं टीचर्स। तो आपको इस प्रकार के सवालों की अच्छी तरह करनी होती प्रैक्टिस आप किस प्रकार करोगे वो आप जानते हो कि आप जितनी ज़्यादा सवाल को घर अपने आप से करोगे उतनी आपकी सवालों की प्रैक्टिस भी बनेगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जो वीडियो की वो एकदम बारीकी से पसंद आई होगी। जरा सी भी अगर अच्छी लगी होगी तो अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों आज की इस वीडियो में और जो प्रश्नावली हमारी 5.1 थी वो आज पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास से जो होगी वो अपकलन के टॉपिक से रिलेटिव होगी और अपकलन का बेसिक पार्ट हम आपको पहले कराएंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल कराएंगे, फिर प्रश्नावली को भी कराएंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए